शांति एवं संयम रखिए, कर्म से बड़ा लाभ पाइए। मकर राशि के परिश्रमी जातकों, आपका जीवन हिमालय के समान होता है। ऊपर से ठंडा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी का सामर्थ्य होता है। आप शांत संयमी होते हैं। एक बार लक्ष्य निर्धारित करने पर आपको रोकना असंभव होता है। ये दिसंबर माह आपसे कह रहा है, अब जिम्मेदारियों को पूरा करते समय स्वयं के सम्मान को भी संभालें। मकर शनिदेव की परिश्रमी राशि है। ये राशि प्राकृतिक कुंडली के दशम स्थान में आती है। इसीलिए कर्म, अनुशासन और संयम यही आपके स्वभाव के भाग बनते हैं। विश्व आपको शांत समझता है, लेकिन हर निर्णय पर विचार किया हुआ रहता है। इसीलिए कहते हैं कि मकर राशि के लोग बोलकर नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। अनुशासन कोई शिक्षा नहीं, बल्कि वह तो स्वयं पर श्रद्धा होती है। जो आज स्वयं पर संयम रख सकता है, वही कल पर्वत हिला सकता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव मीन राशि में अर्थात आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। वह स्थान उन्हें विशेष रूप से अच्छा लगता है। ये महीना आपको सिखाएगा कि कर्तव्यों को पूरा करते रहे, फल आपको अपने आप मिलेगा। शनिदेव ने पिछले 7.5 वर्षों में आपकी बड़ी परीक्षा ली है। 2025 के मार्च महीने में वे आपके तृतीय स्थान में गए थे। ये काल अब आपको मजबूत बनाने वाला है। बाधा अर्थात सफलता की दिशा में प्रथम सीढ़ी होती है। ये बात ध्यान में लेकर इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से मकर राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके धनेश भी है। जैसा मैंने आपको अभी कहा कि शनिदेव तृतीय स्थान में विराजमान है, उस अनुसार इस काल में आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। आपको उचित आदर मिलेगा, आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। विशेष रूप से सरकारी काम या प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। वाणी में संयम रखें, आपका मौन अत्यंत प्रभावशाली होता है। इन सभी दृष्टियों से ये काल लाभकारी कहा जा सकता है। इस समय का उपयोग करें। पराक्रम परिश्रम यात्रा की दृष्टि से राशि स्वामी स्वयं परिश्रम स्थान में विराजमान है, जिस कारण काम के उद्देश्य से आपके लिए यात्रा के योग निर्माण होंगे। परिश्रम से थकान आएगी, लेकिन परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। शनिदेव विलंब के कारण होने के कारण वे फल देरी से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तब भरपूर देते हैं। ये बात ध्यान में ले। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन दृष्टियों से मकर राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। मंगल देव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। घर के वातावरण को शांत रखें। माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय सतर्क रहे, क्योंकि 7 दिसंबर को आपके चतुर्थेश व्यय स्थान में जाने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि तब उनकी दृष्टि राशि स्वामी पर होगी। शनिदेव की दृष्टि मंगल देव पर होगी, जिस कारण चीज़ों में आप अत्यंत सतर्क रहे, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रेम, इन सभी दृष्टियों से मकर राशि के विद्यार्थियों ने इस महीने पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह उपयुक्त रहेगा। प्रेम संबंध में गंभीर चर्चा होने की संभावना है, या ये काल निर्णायक रहने वाला है। विवाह इच्छुक जातकों की दृष्टि से ये महीना शांति में सफलता देने वाला है। संतति के साथ संवाद बढ़ाए, उन्हें आपके समय की आवश्यकता है, ये ध्यान में ले। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से
जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द हो सकता है, इसलिए उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें। प्रतिस्पर्धियों को आप से ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन वे आपका नुकसान नहीं कर सकते। स्वास्थ्य अच्छा रखना हो तो हर रोज योग और संतुलित आहार आवश्यक रहेगा। इस काल में अधिक उपयोगी है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले मकर जातकों को इस काल में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। महत्वपूर्ण बात है कि उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। व्यावसायिक मकर जातकों को सूचित किया जाता है कि आप व्यवसाय में दीर्घकालीन प्रगति के निर्णय लें, जल्दबाजी को टालें, अपना काम शांति से करें। सफलता मिलने पर आवाज़ अपने आप निर्माण होता है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपके जीवन में आध्यात्मिक समाधान और शांति बढ़ेगी। गुरु चरित्र, शनि स्तोत्र या शिव पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। पुरानी यादों का नए अर्थ से स्वीकार करें, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मकर जातकों के लिए इस काल में कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आपके राशि स्वामी की दृष्टि भाग्य स्थान पर, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आपके लाभेश लाभ स्थान में विराजमान है, तो भाग्येश बुधदेव कर्म स्थान में विराजमान है। 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि अर्थात आपके लाभ स्थान में जाने वाले हैं। भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना भरा है, उनसे अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से जैसा मैंने आपको अभी कहा कि महीने की शुरुआत में भाग्येश कर्म स्थान में विराजमान है। कर्तव्य ही उपासना होती है। शनिदेव आपके कार्य में विलंब निर्माण करते हैं, लेकिन शनिदेव न्यायाधीश है। आप कर्म करते रहे, उससे उचित लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से मकर जातकों के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि लाभ स्थान में कई ग्रह गोचर करने वाले हैं। महीने की शुरुआत में रवि, मंगल, शुक्र आपके लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे। उसके बाद बुध ग्रह भी वहीं पर आने वाला है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए बाध्य होता है। आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं। आपके इच्छाओं की पूर्तता इस समय काल में हो सकती है। शांति एवं अनुशासन का पालन किया जाए तो आप लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये बात ध्यान में लें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से इस काल में पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वही खर्च लाभकारी निवेश सिद्ध होगा। विदेश में अवसर प्राप्त होगा या आपके लिए लंबी यात्रा के योग निर्माण होंगे। पितामह भीष्म मकर राशि का उत्तम उदाहरण कहे जा सकते हैं। उन्होंने जीवन भर कर्तव्य और अनुशासन को ही धर्म माना। शनिदेव समान उन्होंने न्याय, संयम और जिम्मेदारी का आदर्श निर्माण किया। आपके लिए दिसंबर महीना पितामह भीष्म की शांति और शनिदेव का संयम, इन दोनों का परिपक्व रूप रहने वाला है। मकर राशि के लिए प्रश्न है कि जिम्मेदारी और अपना आनंद, इनमें आप समतोल कैसे साध्य करते हैं। आपका उत्तर कमेंट में लिखें। अगले वीडियो में कुछ प्रेरक कमेंट्स को मैं पढ़ने वाली हूँ। मकर राशि के जातकों, कठिन काल में जो शांत रहता है उसके आगे भविष्य झुकता है। ये दिसंबर महीना आपके लिए कर्म, संयम और सफलता का सवेरा लेकर आ रहा है। उसका स्वागत करें। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से मकर जातकों के लिए 5, 14 और 24 ये दिन शुभ, 3, 12, 22 तनाव तथा संघर्ष के रहेंगे। इसे ध्यान में लेकर कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से लग्नेश, भाग्येश और लाभेश के संतुलन के लिए मैं आपको राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो कार्य सिद्धि एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से लाभकारी रहेंगे। उस अनुसार मकर राशि के लिए उपायों का विचार करें तो
तो आपके राशि स्वामी शनिदेव है। शनिदेव और भगवान शिव की एक साथ कृपा आपको प्राप्त हो, इसलिए मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उसमें उपासना के रूप में आपने शिव स्तुति या महामृत्युंजय मंत्र का पठन करना चाहिए। व्रत के रूप में शनिवार को शिव दर्शन या शिव अभिषेक करें। शिवलिंग पर काले तिल और दूध अर्पण करें। मेरे कर्म के फल स्वीकारने की मुझे शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करें। ब्रेसलेट के संदर्भ में आपके लिए ब्लैक एगेट ये ब्रेसलेट अत्यंत उपयुक्त रहेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहीं से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इन सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2025 ये महीना मकर जातकों के लिए कैसा रहेगा, समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशि के लिए महीना कैसा रहेगा ये समझने के लिए पुनश्च मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।